हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का आईटीआई का फर्स्ट ईयर का रियल पेपर आ गया है। 28 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में जिनका भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का सीबीटी एग्जाम है वो सारे जने ये 100 के 100 एमसीक्यू याद करके जाइए, क्योंकि पूरा पेपर इसमें से आएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सारे प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। पहला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से सारे क्वेश्चन करेंगे। 100 एमसीक्यू हैं और 100 के 100 क्वेश्चन आपको याद करना है अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का फर्स्ट ईयर के पेपर में अच्छे नंबर से पास होना है तो, क्योंकि पूरा पेपर इस बार सीबीटी का यही आएगा। पहला क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए धातु की चादर सीट मेटल का उपयोग किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। फटाफट से सारे क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा क्योंकि टाइम कम है, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पलीफायरों में सकारात्मक फीडबैक का उपयोग क्यों किया जाता है? दोलन पैदा करने के लिए, टू प्रोड्यूस ऑसिलेशन। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सारे आंसर नोट डाउन करते रहो, बाद में रिवीजन करने में हेल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 10 किलो ओम अवरोधक के माध्यम से 10 मिली एम्पियर करंट प्रवाहित होता है तो किस शक्ति का प्रसार होगा? तो यहाँ पे जो शक्ति होगा वो कितना हो जाएगा, कितनी शक्ति का प्रसार होगा? 1000 मिलीवाट्स का। कितना? 1000 मिलीवाट्स का। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक क्रिस्टल की गुंजयमान आवर्ती रेंज क्या होती है? व्हाट इज़ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ क्रिस्टल? तो यहाँ पे आपको बता दूं, एक क्रिस्टल की जो गुंजयमान आवर्ती रेंज होती है वो दोस्तों बिटवीन 0.5 एंड 30 MHz। तो यहाँ पे 0.5 से 30 के बीच में होती है। ठीक है, राइट आंसर कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि BF245B के लिए अधिकतम ड्रेन करंट ID कितना होगा? तो इसके लिए होगा 25 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से सारे आंसर याद करना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। पूरा का पूरा इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का पूरा फर्स्ट ईयर का ये जो सीबीटी पेपर होगा यही पूछा जाएगा इस साल। अगला क्वेश्चन है, टोंग टेस्टर का दूसरा नाम क्या होता है? इसे क्लैंप मीटर भी बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से मीटर की गति स्ट्रे चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती? तो जो PMMC जो मीटर होता है ना, ये इसकी जो गति है वो स्ट्रे चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है, ट्रांजिस्टर टाइप नंबरिंग प्रणाली के लिए कौन सी कोडिंग प्रणाली अमेरिकी स्टैंडर्ड द्वारा फॉलो की जाती है? तो इसके लिए JEDEC स्टैंडर्ड प्रणाली फॉलो की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारे क्वेश्चन के आंसर आप नोट डाउन करते रहिएगा, फटाफट से करेंगे 100 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ट्रायक का उपयोग करके लैंप डिमर सर्किट में उच्च दबाव धाराओं के कारण लैंप विफलताओं को कैसे समाप्त किया जाता है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मल्टी विब्रेटर के ऑफ टाइम पल्स पर ऑन टाइम पल्स के अनुपात का नाम क्या होता है? ये होता है ड्यूटी साइकिल। क्या होता है? ड्यूटी साइकिल होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सर्किट फोटो डार्लिंगटन उपकरणों का उपयोग करता है? तो ये करता है DC सर्किट। कौन सा सर्किट करता है? DC सर्किट करता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डिज़ाइन किए गए एम्पलीफायर के प्रदर्शन का परीक्षण कैसे किया जाता है? तो ये वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन परीक्षण का उपयोग करके इसको किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पूरा सीबीटी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का यही पूछा जाएगा इस साल, तो सारे क्वेश्चन याद करना है। अगला क्वेश्चन है, LM3241C पैक के अंदर कितने OPAMPS फैब्रिकेटेड होते हैं? तो यहाँ पे होते हैं 4। कितने होते हैं? तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किया जाता है? तो ये क्या आता है? सामान्य एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानक TTL चिप की पावर डिसिपिएशन क्या होती है? TTL चिप की पावर जो डिसिपिएशन होती है ये 10 MW प्रति गेट होती है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पावर मॉसफेट्स के लिए ड्राइव सर्किट को कैसे युग्मित किया जाता है? पल्स ट्रांसफार्मर का उपयोग करके। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी स्थिति के कारण MCB विद्युत परिपथ को तोड़ देती है? शॉर्ट सर्किट की स्थिति में। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में MCB विद्युत परिपथ को तोड़ देता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बैटरी को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? देखिए, बैटरी को दोस्तों प्राथमिक कोशिकाएं द्वारा द्वितीयक कोशिकाएं से जो है वो वर्गीकृत किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिचालन एम्पलीफायरों में संदर्भित दर का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन की दर। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम और 20 ओम का कुल प्रतिरोध मान क्या होगा? समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम और 20 ओम का कुल प्रतिरोध जब आप निकालोगे, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए समांतर क्रम में प्रतिरोध निकालने का, तो ये आएगा 6.666 ओम। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पैरामीटर एक मल्टीमीटर के द्वारा मापा जाता है? तो देखिए ये मापा जाता है वोल्टेज, तो वोल्टेज आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन कह रहा है एलसी टैंक सर्किट की आवृत्ति द्वारा किस सर्किट का निर्धारण किया जाता है? तो ये ऑसिलेटर का निर्धारण किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बीसीडी का क्या अर्थ होता है? बीसीडी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है IC 7476 का कार्य क्या होता है? जे के फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में ERC का फुल फॉर्म क्या होता है? ERC का फुल फॉर्म होता है एरर रूल चेक। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है ओसिलेटर सर्किट के ऑसिलेशन को बनाए रखने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता होती है? पुनर्योजी फीडबैक प्रदान करने की आवश्यकता होती है। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का इस बार का फर्स्ट ईयर का जो CBT एग्जाम होने जा रहा है उसमें ये 100 MCQ ही पूछे जाएंगे, तो आप ये 100 MCQ याद कर लीजिए, आप अच्छे नंबर से पास कर लोगे आपका जो एग्ज़ाम होगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का। तो पूरा वीडियो देखना, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। फटाफट से आंसर बताऊंगा क्योंकि टाइम हमारे पास एग्जाम में काफ़ी कम बचा है, तो सारे क्वेश्चन के आंसर आप नोट डाउन करते रहिए। अगला क्वेश्चन है TTL-ICS को ठीक से संचालित करने के लिए आवश्यक बिजली की आपूर्ति कितनी है? ये है +4.75 वोल्टेज टू +5.25 वोल्टेज। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पॉइंटर को मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में किस कंट्रोल का इस्तेमाल पॉइंटर को 0 पोजीशन पर रखने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है स्प्रिंग कंट्रोल करने के लिए। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बर्न रिले कॉन्टैक्ट्स का कारण क्या होता है? बर्न रिले कॉन्टैक्ट्स का कारण होता है एक्सेसिव कॉन्टैक्ट्स करंट। क्या होता है? एक्सेसिव कॉन्टैक्ट करंट होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है किस सर्किट को सीक्वेंशियल सर्किट भी कहा जाता है? सीक्वेंशियल सर्किट हम कहते हैं लेच को। किसको कहते हैं? लेच को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंडक्टर के बढ़े हुए व्यास के साथ वर्तमान प्रवाह पर क्या प्रभाव है? तो ये उच्च वर्तमान प्रवाह की अनुमति देता है, अलाउ हाई करंट फ्लो। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जॉइंट टांका लगाने के लिए कौन सा कदम महत्वपूर्ण होता है? तो ये होता है हीटिंग द जॉइंट, जोड़ को गर्म करना। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर 6.666 ओम आएगा। समांतर क्रम में आपको 10 ओम और 20 ओम को जोड़ना है। अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्लेपर सर्किट का उपयोग किस एप्लीकेशन में किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में क्लेपर सर्किट का उपयोग पावर सप्लाई सर्किट में होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किसी विशेष दिशा में चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों की चाल को कैसे कहा जाता है? इसे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत प्रवाह कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत संपर्क में व्यक्ति को बचाने के लिए पहला कदम क्या होता है? स्विच ऑफ पावर सप्लाई, विद्युत स्विच ऑफ बिजली की आपूर्ति को बंद कर देना चाहिए, ये पहला कदम होता है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड में अधिकतम सुरक्षित रिवर्स वोल्टेज का क्या अर्थ होता है? ये होता है PIV वोल्टेज। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत आवेश की इकाई, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? तो ये होती है कुलाम्ब। क्या होती है? कुलाम्ब होती है। और विद्युत करंट की होती है एम्पियर। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी की, वोल्ट होती है वोल्टेज की। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर का नाम क्या होता है? इसे मल्टी ट्रिम पॉइंट्स कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है, कौन सी स्थिति के कारण MCB विद्युत परिपथ को तोड़ देती है? शॉर्ट सर्किट के कारण। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्रेणी क्रम में जुड़े दो प्रेरकों 10 हेनरी तथा 15 हेनरी का कुल प्रेरकत्व कितना होगा? तो ये हो जाएगा 25 हेनरी। श्रेणी क्रम में जुड़ता है तो 10 + 15 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर सामग्री की तुलना में सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? क्योंकि उच्च तापीय स्थिरता होती है इसकी, हाई थर्मल स्टेबिलिटी के कारण। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, माप के लिए कौन सा मीटर एक गतिमान कॉइल का उपयोग करता है? तो माप के लिए ये करता है PMMC मीटर। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वुड रास्प फाइल का उद्देश्य क्या होता है? वुड रास्प फाइल का उद्देश्य होता है दोस्तों
प्रारंभिक रफ काम, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम पारगम्य वोल्टेज जिसे कलेक्टर में लागू किया जा सकता है, एक ट्रांजिस्टर के एमीटर जंक्शन को कैसे इंगित किया जाता है? ये किया जाता है VCE बराबर मैक्स इन वोल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है जब जेनर डायोड रिवर्स बायस्ड स्थिति में आचरण करना शुरू करता है, यह भर में वोल्टेज जेनर वोल्टेज तक पहुँच गया, वोल्टेज अक्रॉस इट रिच द जेनर वोल्टेज, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन नीमी पैटर्न के हैं और नीमी पैटर्न ही आपके एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार का जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो IC 723 है। किस प्रकार का वोल्टेज रेगुलेटर IC 723 है? तो ये है 3 पिन समायोज्य वोल्टेज रेगुलेटर, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त सीसा एसिड बैटरी की वर्तमान रेटिंग की सीमा क्या होती है? वर्तमान का मतलब यहाँ पे क्या है? करंट होता है, ठीक है। नीमी में इसको वर्तमान बोलते हैं हिंदी में। तो ये होती है 100 से 400 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 3 टर्मिनल नकारात्मक वोल्टेज रेगुलेटर IC कौन सा है? तो ये है IC 7905, राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंसुलेशन सामग्री के मूलभूत गुण क्या होते हैं? इंसुलेशन प्रतिरोध और ढांकता हुआ ताकत, इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है बर्न रिले कॉन्टैक्ट्स का कारण क्या है? व्हाट इज़ द कॉज ऑफ बर्न रिले कॉन्टैक्ट्स? ये होता है दोस्तों, इसका जो कारण है वो आपको बताना है। तो ये होता है एक्सेसिव कॉन्टैक्ट करंट, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है मल्टी विब्रेटर के ऑफ टाइम पल्स पर ऑन टाइम पल्स के अनुपात का नाम क्या होता है? ड्यूटी साइकिल इसको बोलते हैं, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटेंस मान को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो कैपेसिटेंस को मापने के लिए हम दोस्तों फेराड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? फेराड का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है बैंड स्टॉप फिल्टर का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसको नोच फिल्टर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? नोच फिल्टर के नाम से, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है किसी भी माध्यम में आवेशित कणों की गति का क्या नाम होता है? इसे बोलते हैं वर्तमान, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, ठीक है। ये करंट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार प्रणाली में UHF के लिए किस बैंड का उपयोग किया जाता है? इसके लिए बैंड 9 का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कौन सा पिन नंबर IC 78XX का इनपुट टर्मिनल होता है? तो ये होता है 1, क्या होता है? 1 होता है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस सर्किट को अपने ऑपरेशन के लिए फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है? तो ये मेमोरी सर्किट को होती है, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है BF245B के लिए अधिकतम ड्रेन करंट ID कितना होगा? तो इसके लिए अधिकतम ड्रेन करंट हो जाएगा 25 मिली एम्पियर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है वोल्ट मीटर की सीमा बढ़ाने के लिए किस व्यवस्था में उच्च मान का प्रतिरोधक जोड़ा गया है? सीरीज में। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है OP-AMP की इनपुट स्टेज क्या होती है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डायक के माध्यम से करंट को तेज़ी से बढ़ाने के लिए कौन से वोल्टेज स्तर तक पहुँचा जाता है? वोल्टेज पर ब्रेक ओवर वोल्टेज तक, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। फटाफट से सारे क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में काफ़ी कम समय बचा है, तो सारे के सारे प्रश्न आप याद कर लो। टोटल 100 MCQ क्वेश्चन है। अगर आप ये सारे प्रश्न याद कर लोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के फर्स्ट ईयर एग्जाम में आप इस साल के अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। अगला क्वेश्चन है रजिस्टर में सोने के कलर कोड की सहनशीलता मान कितनी होती है? तो ये होती है ±5%, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडक्शन की इकाई क्या होती है? तो इंडक्शन की इकाई दोस्तों क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो ये हो जाएगी हेनरी, क्या हो जाएगी? हेनरी हो जाएगी, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका वर्ग सी की आग के लिए अग्निशमन यंत्र कौन सा किया जाता है? ड्राई पाउडर का, सूखा चूर्ण का उपयोग किया जाता है, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कौन सी नियंत्रण घुड़ी तरंग के लंबवत आकार को बदलती है? तो ये है आपका वोल्टेज प्रति डिव, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्री लेड एसिड बैटरियों के रखरखाव के लिए किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है?
इसके लिए दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट मिला हुआ जेल्ड इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सर्किट में सक्रिय और निष्क्रिय घटकों को कैसे जोड़ा जाता है। घटक समूह पर क्लिक करके, क्लिकिंग ऑन द कंपोनेंट ग्रुप। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है सामान्य एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कलर कोड ब्राउन ब्लैक ब्राउन के लिए प्रतिरोधक का मान कितना होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 100 ओम। कितना हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IC 7476 का कार्य क्या है। जे के फ्लिप फ्लॉप। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किस धातु में विद्युत धारा की चालकता बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे ये चारों के चारों विद्युत के चालक हैं, इनमें सबसे अच्छी चालक होगी सिल्वर यानी कि चांदी की। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपका सचमित ट्रिगर सर्किट में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। तो देखिए जो सचमित ट्रिगर सर्किट में जो तरंग उत्पन्न होती है उसे हम स्क्वेयर वेव कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए चित्र में दिखाए गए TO12 ट्रांजिस्टर पैक आरेख में X चिन्हित इलेक्ट्रोड का क्या काम है, ये बताना है। ये X जो चिन्हित इलेक्ट्रोड है इसका बताना है क्या है ये। तो ये क्या है दोस्तों, कलेक्टर है। क्या है, कलेक्टर है ये। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति से संबंधित PRF का फुल फॉर्म क्या होता है। PRF का फुल फॉर्म होता है पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए JFET में ड्रेन करंट क्या कौन सा होता है। तो ये स्रोत से ड्रेन तक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्यम शक्ति प्रवर्धन में प्रयुक्त ट्रांजिस्टरों के लिए किस प्रकार की पैकेजिंग का उपयोग किया जाता है। तो धातु हीट के साथ प्लास्टिक पैकेजिंग का उपयोग किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 मिली एम्पियर मीटर के लिए सीसा का विस्तार करने और 10 मिली एम्पियर मापने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो ये होगा 3 ओम। कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा LED में किस प्रकार की बाइसिंग का उपयोग होता है। फॉरवर्ड बाइस का। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है IGBT का क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों IGBT का फ़ायदा लो ड्राइविंग पावर होता है। IGBT का फ़ायदा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है ओसिलेटर सर्किट में आवर्ती स्थिरता कैसे सुधारी जा सकती है। तो इसमें हम कवर्टी क्रिस्टल का उपयोग करके आवर्ती स्थिरता सुधार सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 लाइन मल्टीप्लेक्सर में कितने सेलेक्ट इनपुट पिन होते हैं। तो इसमें 3 सेलेक्ट इनपुट पिन होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विच में प्रयुक्त SPDT का फुल फॉर्म क्या होता है। SPDT का फुल फॉर्म होता है सिंगल पोल डबल थ्रो। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 1 ओम के बराबर कितने ओम होते हैं। 1 ओम के बराबर, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है इंग्लिश में, देखिए 1 मेगा ओम। 1 मेगा ओम के बराबर पूछा है, तो 1 मेगा ओम के बराबर 1000 ओम होता है। कितना होता है, 1000 ओम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पिन नंबर IC 78XX का इनपुट टर्मिनल होता है। तो ये होता है 1। कितना होता है, 1 होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेगुलेटर IC LM317 के आउटपुट वोल्टेज की सीमा कितनी होती है। तो ये होती है 1.2 वोल्ट से 32 वोल्टेज तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अधिकतम पारगम्य वोल्टेज जिसे कलेक्टर में लागू किया जा सकता है एक ट्रांजिस्टर के एमीटर जंक्शन को कैसे इंगित किया जाता है। VCE मैक्स इन वोल्ट से इंगित किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर की कौन सी संपत्ति इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा संग्रहित करती है। तो ये कैपेसिटिव रिएक्शन यहाँ पे राइट होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा IC 555 टाइमर सर्किट के पिन नंबर 2 का क्या कार्य होता है, ट्रिगर करना। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम में विद्युत धारा की चालकता प्रतिशत कितना होता है। तो ये 56% होता है, 56%। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है BF245B के लिए अधिकतम ड्रेन करंट कितना होता है। तो ये होता है 25 मिली एम्पियर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज रेगुलेटर IC LM338K की वर्तमान रेटिंग कितनी होती है। तो दोस्तों इसकी जो वर्तमान रेटिंग होती है वो होती है 5 एम्पियर। कितनी होती है, 5 एम्पियर होती है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करंट मापने के लिए किस विद्युत मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है, एम्पियर मीटर का। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा।
वोल्ट मीटर का उपयोग हम वोल्टेज मापने के लिए करते हैं, ओम मीटर का उपयोग प्रतिरोध मापने के लिए, वाट मीटर का उपयोग शक्ति मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है बाइनरी संख्या 10110111 का 2 का पूरक क्या होगा, तो ये हो जाएगा 0100101। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संधारित्र को उसके पूर्ण आवेश वोल्टेज के 63.2% तक परिवर्तित करने के लिए कितने समय स्थिरांक की आवश्यकता होती है, एक समय स्थिर की, वन टाइम कितना हो जाएगा, वन टाइम कांस्टेंट की। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है श्रेणी क्रम में जुड़े दो प्रेरकों 10H और 15H का कुल प्रेरकता हो जाएगा 25H। श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा तो 10 + 15 हो जाएगा 25H। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का टॉप 100 MCQ क्वेश्चन। फर्स्ट ईयर का ये रियल पेपर था। CBT एग्जाम 2025 इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 28 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में होगा और पूरा पेपर इसमें से आने वाला है। अगर आपने ये सारे प्रश्न याद कर लिए हैं तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे इस बार के इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के पेपर में। वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सभी प्यारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।